हम लोग सेकेंड यूनिट देखते हैं आज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू कंडक्टर्स, ये कब होता है ना? when two charged conductors are joined by a conducting wire, free electrons flows from a conductor having higher concentration of electron to a conductor having lower concentration of electrons until both conductors have same concentration of electrons. सिंपल सी बात है। आपको हम लोग कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, आपके बुक का एग्जांपल देखो जरा। सपोज करो आप, ये कोई कंडक्टर है ए, हो गया, और यहाँ पे कंडक्टर है बी, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में समझ लो जरा आप कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि वहां पर इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऐसा नहीं है। समझो जरा आप, इसको ऐसे पहले समझ लो। मान लो आप एक कोई पॉट है ना, और एक ये भी सपोज करो ये है फिगर 1 और ये है 2, ठीक है। ये हमारे फ्रेंड सिद्दक का बर्थडे है ना, और ये इस तरह से स्प्राइट रखी हुई है। एक इतना ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा है। अब तुम लोगों का अपना ग्रुप है, 8-10 लड़कियों का ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जो कि कोई एक कंटेनर ले सकता है, उसी में काम चलना है। विंटर समर का है समय, मई का या जून का समय है। आप कौन सा लेना चाहोगे, ये वाला कि ये वाला? कौन लेना चाहोगे बोलो, प्लीज टेल मी। आप ये लेना चाहोगे या ये लेना चाहोगे? 5-6 लोगों के ग्रुप के लिए एक लेना है, कौन वाला लोगे, ये या ये? क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी ऑफ, चलो वाटर मान लेते हैं इसे, वाटर। इसकी बात करें तो 2 का ज्यादा है ए से ना, 2 इज ग्रेटर देन 1, सिंपल सी बात है ना। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इसमें ज्यादा है, बस सही है। अच्छा, दोनों को मान लो यदि हम कनेक्ट कर दें किसी ट्यूब से, ऐसे कनेक्ट कर दिया है ना, तो बताओ जरा कि वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, स्प्राइट कहां से कहां फ्लो करेगा, किधर से किधर फ्लो करेगा, पॉट से किस पॉट में जाएगा, वो किस फिगर से किस फिगर में? टेल मी। ये दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि फ्लो होगा इज ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी ऑफ वाटर डिफरेंस ही होगा और लेवल ऑफ वाटर ये डिफरेंस ही होगा। देख रहे हो ना, ठीक है। लेवल ऑफ वाटर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा हो किसी पॉट में, लेकिन उसका लेवल लो हो, है ना। क्लियर हुआ? ठीक ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो हम तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो ये तय करता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसे वाटर फ्लो करता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही मैंने बताया आपको कि फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट या करंट ये होता है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, याद है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल हम लोग तुरंत पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। तो जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई है, उसका पोटेंशियल लो है, वो माइनस है ना, माइनस लिखते हुआ लो पोटेंशियल है। और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां लो है, उसका पोटेंशियल हाई है, ठीक है ना। हम आते हैं वहां। अच्छा बताओ जरा, ये मान लो कि ये इसमें जो वाटर है, इसको आप किसी फ्लेम पे हीट किए, कितना देर? तो 10 मिनट। कितना? 10 मिनट, ठीक है। और आइडेंटिकल फ्लेम पे इसके वाटर को आप हीट सप्लाई कर रहे हो, सपोज करो 8 मिनट, है ना। तो हीट गिवन तो सेम है, लेकिन राइज इन नहीं, हीट गिवन सेम कैसे होगा? इसमें ज्यादा हीट दिया गया ना, इसमें हीट ज्यादा दिया गया, देख रहे हो ना। इसमें हीट कम दिया गया, 10 मिनट तक आपने हीट किया, इसे हीट किया आपने 8 मिनट तक, ठीक है।
लेकिन ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो किससे ज्यादा होगा, इसका किसका, बोलो। ये वाटर है मान लो 5 लीटर, कितना है 5 लीटर, ये है सपोज करो 50 ml, 50 सेंटीमीटर क्यूब है, बस हो गया, देख लो कम है पानी। इसको हीट किया आपने 8 मिनट, इसको हीट किया 10 मिनट ना, तो जाहिर है कि ज्यादा हीट दिया आपने इसको हीट थोड़ा कम मिला, लेकिन ज्यादा राइज इन टेम्परेचर किस में होगा, इस वाटर में या इस वाटर में, बताओ। ले लो किसी कंटेनर में हीट करो उसे 8 मिनट तक, है ना। अब 5 लीटर वाटर को हीट करो 10 मिनट तक, तो ज्यादा राइज इन टेम्परेचर किस में होगा, कम वाले वाटर का ज्यादा वाले का है। ये 50 ml है, तुरंत ही बॉयल करने लग सकता है, ये हीट का सप्लाई ज्यादा हो तो। ये जो है 5 लीटर है, इसमें टेम्परेचर इतना स्लो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, कम राइज टेम्परेचर होगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ देखो कि इसमें क्वांटिटी ऑफ हीट ज्यादा है, क्योंकि 10 मिनट तक इसको हीट हमने किया है। इसमें क्वांटिटी ऑफ हीट थोड़ा कम है, क्योंकि इसको हम ओनली 8 मिनट तक हमने सप्लाई किया हीट इसको, लेकिन राइज इन टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर लो है, ऐसा समझे। एंड हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये दोनों को मिक्स करोगे तो ये हीट यहां से यहां जाएगा, ठीक है। तो बात, इसका मतलब ये हुआ कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, एंड टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, so determines the direction of flow of heat. Heat always flow from high temperature to low temperature, है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंट चीज है और हीट डिफरेंट चीज है ना। इसे हीट है ना वैसे ही चार्ज है, ऐसे टेम्परेचर है वैसे पोटेंशियल है, ठीक है। तो पोटेंशियल हाई हो तो सिंपल एक कंसेप्ट दिया गया कि वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सिंपल। इलेक्ट्रॉन इसका उल्टा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई है तो लो पोटेंशियल है ना, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ये बात समझ में आई आपके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कंडक्टर्स, है ना। तो when two charged conductors are joined by a conducting wire, free electrons flow from a conductor having higher concentration of electron to a conductor having lower concentration of electron until both conductors have same concentration of electron। सिंपल सी बात है, इसे मान लिया जाए, देखो ये कोई कंडक्टर है ए, और एक कंडक्टर यहाँ पर ऐसे है बी, ठीक है, ये ए है और ये बी है, हो गया, ठीक है। अब बताओ जरा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ है, ए में कि बी में। आप ऐसे समझो कि ए इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तब पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, तो यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। अब बी ना तो गेन किया ना तो लूज किया, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ पर होगा, बी में, ए में कम होगा। समझ आई बात आपके, बोलो कोई डाउट है इसमें, बोलो टेल मी। तो देखो हम यदि इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से, और सिंपल वायर दो, आगे से चलते हैं ना, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इलेक्ट्रॉन की तो कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे, ये हो जाएगा आपका, ऐसे ही लिखो ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा फ्रॉम बी टू ए, कहां से कहां, फ्रॉम बी टू ए, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया ऐसे बी टू ए, है ना। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई है, यहाँ कंसंट्रेशन लो है, देखो बी हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स, फ्रॉम अ कंडक्टर हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ कंडक्टर हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे फ्लो करेगा, कोई डाउट इसका को नहीं है, टेल मी। और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, यहाँ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जितना होता है यहाँ जब हो जाएगा तो ये फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना।
अच्छा दूसरा एक फिगर हम लेते हैं जरा। ये मान लो ए है, माइनस माइनस से बना हुआ है ना, यहाँ पर मान लो कि बी है, कुछ नहीं दिया हुआ है ना। तो देखो यहाँ माइनस दिया हुआ है, मतलब ए है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना। अब बी में ना तो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है ना लॉस हुआ है। अब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई कहां पर है, ए में कि बी में? बोलो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां है ज्यादा, ए में या बी में? टेल मी। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां है? जहां माइनस चार्ज है ना, यहाँ जीरो चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पर कंसंट्रेशन, सिंपल। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हम नहीं कर रहे हैं, टोटल कितना है वो बात की बात है, लेकिन लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर कम है, सिंपल। समझ आई बात? टेल मी प्लीज, बोलो। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा? बोलो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कहां से कहां फ्लो करेगा? टेल मी। यहाँ कुछ नहीं दिया है, कोई चार्ज जीरो है। चार्ज जीरो का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर मान लो हम कहते हैं Na प्लस Cl, Cl माइनस, तो लूज किया है, न्यूट्रल एटम है। और यहाँ पर क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जहां माइनस हो गया वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस आया है, तो हायर कंसंट्रेशन माइनस वाले का होगा ना। और देखो ये प्लस, आज न्यूट्रल में बात करेंगे तो प्लस वाले में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ना तो एक्सेस है ना डिफिशियंसी है, तो कंसंट्रेशन तब यहाँ ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव चार्ज है। आप समझाई बात? बोलो तो बताओ जरा, ये दोनों में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हाई कहां पर है? टेल मी। ए और बी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पर है, बी में कि ए में? जहां माइनस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए कंसंट्रेशन हाई होगा वहां। ये समझ में आई बात? बोलो। देखो कोई बॉडी न्यूट्रल है तो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन किया ना तो लूज किया, हो गया। कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लो होगा। अभी मान के चलो आपके लिए इतना ही है, किसी बॉडी में माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका हाई होगा। अब समझा गई बात? ठीक है, तो जरा अलग से बताओ मुझे आप। ये है ए, ये है बी, मान लो यहाँ पर है सी, हो गया। यहाँ प्लस प्लस बना हुआ है, प्लस प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ माइनस 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 है, हो गया। अब बताओ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किस में है? बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस में होगा? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए बी सी किस में होगा इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कंसंट्रेशन? इसका यस सर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा किस में होगा? तो माइनस वाले में। सी में, बोलो सीधे, माइनस प्लस नहीं, सी में होगा। यस सर, सी में। ठीक है, अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन मिनिमम किस में होगा, सबसे कम किस में होगा? सर बी में। सर ए में। होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। अच्छा बी में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन सी से लो है लेकिन ए से हाई है, क्लियर हो गया ना। सी के कंपैरिजन में यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है कंसंट्रेशन, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। आप समझ में आया? बोलो, तो तुम्हें समझ गया आप? बोलो बताओ जरा इसमें, अब ए और बी में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा किस में है, ए में कि बी में? बोलो ए में या बी में, किस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है? ए में है ना, हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बी में क्या होगा? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। माने बी में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन लो है ए के रेस्पेक्ट में। अब समझ में बात ना, यहाँ पर ए में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन लो है बी के रेस्पेक्ट में। आपको डाउट है इसमें? बोलो नहीं ना। अच्छा एक और फिगर हम लेते हैं, मान लो ऐसे फिगर है, देखो यहाँ पे ए हो गया, हो गया। अब बताओ यहाँ पर ए और बी में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हाई कहाँ है लो कहाँ? टेल मी। बोलो ए और बी आपके सामने है ना, तो ये दोनों में ए में हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि बी में है? बताओ। सर ए में। ए में है, ए में हो गया हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बी में हो गया लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई आपके? कोई डाउट इसमें नहीं है? तो मैंने अभी कहा, ठीक है, तो मैंने अभी आपको कहा कि
यदि हम किसी दो कंडक्टर, हमारे पास वी हैव टू कंडक्टर्स, है ना, चार्ज कंडक्टर्स है ना, तो when two charge conductors या two conductors are joined by a conducting wire, free electrons move from a conductor having higher concentration of electron to a conductor having lower concentration of electron, ठीक है ना, हायर से लोअर फ्लो करेगा। वाटर फ्लो करता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, हीट फ्लो करता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हो गया। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंडक्टर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंडक्टर फ्लो करेगा, सिंपल। और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, ठीक है ना। तो अब देखो जरा, यहाँ पर बी में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई है विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा बी टू ए, सिंपल। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना तो इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम होगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा होगा इस बाद में दोनों का सेम कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो स्टॉप कर जाएगा, बात खत्म हो गई है। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, ए में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हाई है और बी में लो है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, क्लियर हो गया, ए टू बी फ्लो करेगा, कोई डाउट नहीं है आपको। और ए और बी में देखो, ए में हायर कंसंट्रेशन है, बी में लोअर कंसंट्रेशन है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, ए टू बी ऐसे फ्लो करेगा। क्लियर हो गया आपको, कोई डाउट इसमें नहीं है, बोलिए। हम ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इसे इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करेगा बी टू ए, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करेगा ए टू बी, इलेक्ट्रॉनिक करंट यहाँ फ्लो करेगा ए टू बी। क्लियर हो गया आपको, इसे कॉपी। इन फिगर 1, ये फिगर पहला फिगर है मान लो, ये सेकंड फिगर है, ये थर्ड फिगर है। In this figure, electron moves from uncharged conductor B to positively charged conductor A. Simple, because concentration of electron in B is higher than that of A. Clear हो गया? तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा B to A, हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट मूव करेगा B to A, सिंपल। फिर देखो इस केस में इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम negatively charged conductor A to neutral conductor B. Concentration of electron is higher in A than that of B. तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा A to B, इलेक्ट्रॉनिक करंट मूव करेगा A to B। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। इस फिगर में देखो जरा, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर A to positively charged conductor B. Negatively charged conductor A has a higher concentration of electron. अब पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर बी हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ए टू बी, इलेक्ट्रॉनिक करंट विल मूव फ्रॉम ए टू बी। ये क्लियर हो गया आपको, बोलिए कोई डाउट है कि ये ग्राउंड लेवल है, सपोज करो ग्राउंड लेवल है, ये जीरो लेवल हो गया, जीरो लेवल हो गया है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव है और नीचे में मान लो कि निगेटिव है, सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी आप मेजर करते हो ना, तो ग्राउंड लेवल के जीरो लेते हैं, 8 क्लास से पढ़े होंगे। ग्राउंड से ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, है ना, और जीरो लेवल के नीचे वो डिक्रीज करेगा, हो गया। ये मान लो कि ए लेवल है, ये बी है, ये सी है, हो गया, सिंपल। तो देखो ए पॉजिटिव पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, और बी वहाँ जीरो लेवल है हम मान रहे हैं, लेकिन ये हायर लेवल पर है ना, इसका पोटेंशियल यदि दिया जाए तो हाई होगा विथ रिस्पेक्ट टू सी, चूंकि इसके ऊपर है, ऐसा समझ में ना। तो पोटेंशियल एक रिलेटिव टर्म है, ये दो कंडक्टर के टर्म्स में हमको बात करनी होती है ना। तो हम इसकी बात करें यदि, तो देखो जरा आप यहाँ पे, हम अब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पढ़े आप, इसका ठीक उल्टा होगा पोटेंशियल। देखो आप ऐसे समझो जरा, हम उसको डिफाइन बाद में करेंगे, अभी आप ऐसे समझो कि अ बॉडी हैविंग excess of electron is said to be at negative potential और lower potential, simple। तो A और B, अच्छा B और A और B है यहाँ पर, देखो बीच वाले में बताओ A और B में निगेटिव पोटेंशियल कौन है, A और B में निगेटिव पोटेंशियल कौन है, A है कि B है। A body having excess of electron is said to be at negative potential और lower potential। तो A और B में निगेटिव पोटेंशियल कौन है, बोलो। ये इस फिगर में, सेकंड फिगर में ए है या बी है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ए में कि बी में, बोलो। यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई है लेकिन पोटेंशियल लो है, सिंपल, ठीक है।
माइनस है तो लो पोटेंशियल है, प्लस है तो हाई पोटेंशियल है। अब क्लियर हो गया? जीरो यदि लेवल है तो प्लस वाले से लो पोटेंशियल है और माइनस वाले के रेस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल है। अब क्लियर हो जाएगा ना? कोई डाउट है? तो मुझे बताओ जरा, अब ए और बी में हाई पोटेंशियल किसका है, ए या बी का? बोलो, ए और बी में पोटेंशियल हाई किसका है, ए का है या बी का है? बताओ। इज सेड टू बी एट लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। अ बॉडी हैविंग डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी एट हायर पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल। क्लियर हो गया? ठीक है। तो चार्ज देखो ना, जहां चार्ज ज्यादा है वो हाई पोटेंशियल है। चलो अब समझ आ गया। जहां चार्ज लो है वो लो पोटेंशियल है। तो इस ए और बी में कौन हाई है कौन लो है पोटेंशियल किसका? चार्ज ज्यादा किसका है, ए का कि बी का? बताओ, टेल मी। एक्चुअली क्लास है ऑफलाइन होना चाहिए था, समझ गया ना? तुम लोग आंसर दे नहीं रहे हो या म्यूट कर लिया है सब? क्या हो रहा है आज का? आज का यस सर। ए और बी में चार्ज ज्यादा किसका है, ए का कि बी का? सर बी का। चार्ज ज्यादा कहाँ है? प्लस यहाँ है, यहाँ जीरो है, कुछ नहीं, मैंने जीरो। तो प्लस है जीरो में ज्यादा कौन होता है? प्लस हो और जीरो, इसमें ज्यादा कौन है बताओ? है सर प्लस। तो यहाँ पोटेंशियल हाई है। समझाया ना? चार्ज हाई है तो पोटेंशियल हाई है। समझ गए? बी में चार्ज ज्यादा किसका है, ए का कि बी का? तो बी होगा हाई पोटेंशियल पर, ए होगा लो पर। कोई डाउट है? बोलो। यहाँ ए और बी में ज्यादा चार्ज किसका है, ए का कि बी का? बी का। तो हाई पोटेंशियल पर है। अब समझा गया? ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है? तो देखो यहाँ एक्चुअल दोनों जो है ना जस्ट कंट्राडिक्टरी है, रिवर्स है। कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज नहीं करो आप। हालांकि दोनों एक साथ पढ़ाना ही नहीं था, इसलिए बुक में दोनों कंसेप्ट दे दिया है, पोटेंशियल भी दे दिया है, आई चार्ज या कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है। ठीक है ना? तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर बी जो है ये लोअर पोटेंशियल, लोअर और निगेटिव पोटेंशियल, निगेटिव कह सकते हो, इसके रेस्पेक्ट में निगेटिव है, माइनस लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसके रेस्पेक्ट में निगेटिव है। ठीक है ना? तो लोअर ही लिख देते हैं, लोअर पोटेंशियल हो गया, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ए हो गया हायर पोटेंशियल। अच्छा, इसमें ए और बी में बताओ जरा, पोटेंशियल हाई किसका है, ए का कि बी का? आपके पहचाने का सिंपल तरीका है कि देख लो चार्ज ज्यादा कहां पर है। तो चार्ज ए में ज्यादा है कि बी में ज्यादा है कि ए में ज्यादा है? किसमें ज्यादा है बताओ, टेल मी। यहाँ चार्ज जीरो है, कुछ नहीं मतलब जीरो है, यहाँ माइनस है। तो ज्यादा चार्ज किसमें हुआ, बी में कि ए में? बोलो। ए में सर। ज्यादा चार्ज बी में ना हुआ, इसका यहाँ जीरो है, यहाँ माइनस है। तो जीरो में और माइनस में बड़ा कौन है बताओ? जीरो और माइनस कौन बड़ा है? बोलो। जीरो। जीरो बड़ा है ना? तो बी जो है ये हाई पोटेंशियल हो गया, बी हो गया हायर पोटेंशियल। ठीक है, ए हो जाएगा चूंकि माइनस है लोअर पोटेंशियल। अब क्लियर हो गया? यहां बताओ ए और बी में हायर पोटेंशियल कौन है, लोअर कौन है? ए और बी में हायर पोटेंशियल कौन है और लोअर कौन है? सर बी हायर है, ए लोअर है। ए हो गया लोअर पोटेंशियल, बी हो गया हायर पोटेंशियल। अब कोई डाउट ही नहीं इसमें, पोटेंशियल समझ गया, इसका निकालोगे ऐसे केस में। तो याद रखो, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, करंट फ्लोज, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट का उल्टा है ना, कन्वेंशनल करंट एक्चुअली फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो देखो करंट का फ्लो होगा ए टू बी, ये करंट का फ्लो होगा, समझ आ गया? ए टू बी करंट फ्लो करेगा, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ोगे। यहां पर करंट कैसे फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल बी टू लोअर पोटेंशियल ए, उल्टा। ठीक है ना? और इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल बी टू लोअर पोटेंशियल ए। समझा ये बात? तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यदि लेफ्ट से राइट यहां हो रहा है तो करंट एक्चुअली फ्लो करता है राइट टू लेफ्ट। इसलिए मैंने कहा था कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो यदि ऐसे कर रहा है तो कन्वेंशनल करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब समझा गई बात ना? ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है? इसे कॉपी कर लो, ये मार्क कर लेना, करंट कैसे फ्लो करेगा। समझा? करंट कैसे फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो याद रखना, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो, लोअर पोटेंशियल का मतलब हुआ, याद रखो, यहाँ
हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब पोटेंशियल लो होगा। हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और हायर पोटेंशियल का मतलब हो गया लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब समझ आ गया? उल्टा होता है, जहां इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हाई है वहां माइनस चार्ज होगा, उसका पोटेंशियल लो होगा। हो गया? इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जब कम होगा तो वहां पॉजिटिव चार्ज है, वहां पोटेंशियल हाई होगा। ठीक है? हालांकि ये साइंटिफिकली बहुत अच्छी बात नहीं है, आपके समझने के लिए बता रहे हैं। कहीं जीरो भी है, ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना गेन किया, है ना, तो वो माइनस के रेस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पर होगा, अब प्लस के रेस्पेक्ट में लो पोटेंशियल पर होगा। सिंपल हो गया, टू मार्क नहीं करना, इलेक्ट्रॉन मिटा देना, उसमें इलेक्ट्रॉन मत लिखना, इलेक्ट्रॉनिक करंट उसमें नहीं लिखोगे, सिर्फ करंट लिखोगे, क्योंकि हम दोनों चीज एक साथ समझा रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो, अ बॉडी हैविंग excess of electron, excess of electron or higher concentration of electron is said to be at lower potential, negative potential. Simple, negative potential, negative and lower, negative potential. हो गया? A body having deficiency of electron is said to be at higher potential, positive potential, higher potential. Simple. Or electron flows from a body at lower potential to higher potential, minus to plus. हो गया? Direction of current is taken as, direction of current माने conventional current direction, direction of current सिर्फ क्या है माने conventional current, direction of current is taken to be from a body at higher potential to a body at lower potential, higher potential to lower potential current flow करेगा। सिंपल, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है? और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक ये दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ना हो जाए। व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड, करंट फ्लोज बिटवीन देम एज लॉन्ग एज देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल। ठीक है ना? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा करंट फ्लो करेगा। देखो, वाटर के लेवल में जब डिफरेंस होता है वाटर फ्लो करेगा, अब वाटर का लेवल इक्वल हो गया तो वाटर फ्लो नहीं करेगा ना, बोलो। तो यही चीज है। अब देखो ध्यान से जरा एक बार, तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, कन्वेंशनल करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, ये दोनों में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पर है, जो लो पोटेंशियल पर है, बी में। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, B2 है। जो लोग बोल नहीं रहे हैं उनसे बात की जाए पहले। कौन और नहीं बोल रहा है जी? सृजन, 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 आवाज नहीं आ रही है? तो है ना सृजन? सृजन बोलो, सृजन। सर वो ऑडियो से कनेक्टेड नहीं है, ऑडियो से कनेक्टेड नहीं है। ऑडियो से नहीं कनेक्टेड है तो मेरी बात सुन रही होगी ना? नहीं, हम पढ़ा रहे नहीं सुन रही होगी? नहीं, नो सर। अच्छा चलो ये बताओ, कौन, शायद उन लोगों को टॉपिक नहीं आ रहा है ना, इसलिए आराम कर रही है। चलो कौन बताएगा? प्रज्ञा भारती बताओ जरा, प्रज्ञा। यस सर। ए और बी में हाई पोटेंशियल किसका है, ए का कि बी का? बी का। बी का। तो कन्वेंशनल करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? B2A। B2A करेगा। सिंपल है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा? A2B। A2B। सिंपल। अच्छा बताओ जरा, ए और बी में, ए और बी में, ये आयुष बताओ, ए और बी में हाई पोटेंशियल किसका है, बी का या ए का? आयुष, ए और बी में हाई पोटेंशियल किसका है, ए और बी? बी का सर, है बी का। है। तो कन्वेंशनल करंट कहां से कहां फ्लो करेगा सर? B2A। B2A फ्लो करेगा, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? A to B। अब समझा गया आपके? बोलो, ठीक है? यस सर। तो याद रखो, when two bodies at different potentials are connected, current flows between them as long as there is difference in their potential. जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है करंट फ्लो करेगा, है ना। मोर इज द डिफरेंस पोटेंशियल, मोर इज द करंट, है ना। पोटेंशियल और डिफरेंस ज्यादा का है तो करंट भी ज्यादा होगा। ठीक है? अब एक बात समझो जरा कि हम लोग ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब तक, कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखोगे आप, और इसमें क्या होगा, करंट करोगे और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो यदि हमको कंटिन्यूअस करंट चाहिए
तो हमको कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। एक कंडक्टर का पोटेंशियल हमेशा हाई रहे और दूसरे का हमेशा लो रहे, माने एक के पास डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, दूसरे में एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहे, ये बात मेंटेन रहे तो ये फ्लो करते रहेगा करंट, है ना। तो सेल में क्या होता है, देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन between two conductors joined by a conducting wire can be maintained if it is made possible to maintain an excess of electron in one conductor and a deficit of electron in the other conductor, ठीक है ना। तो in an electric cell an excess of electron on cathode and a deficit of electron on anode, anode पॉजिटिव होता है। देखो ध्यान देना जरा, इसमें क्या रहता है, ये वाला एनोड हो गया और ये हो गया कैथोड, ठीक है ना। तो यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे मेंटेन करते हैं और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पे मेंटेन करते हैं, है ना। तो ये कैसे करते हैं हम लोग, देखो ये मेंटेन करते हैं, सेल में केमिकल रिएक्शन होता है ना। आ केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है उसके चलते हमेशा हाई पोटेंशियल पर रहता है, ये लो पोटेंशियल पर रहता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इस तरह से करंट फ्लो करते रहता है। क्लियर है बात, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो इन एन इलेक्ट्रिक सेल द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनोड, याद रहेगा, इज मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय अ केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल, ठीक है ना। Thus, there is a continuous flow of electron in external circuit from cathode to anode. देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा कैथोड टू एनोड, ठीक है, एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। तो आप समझ गए इसे। चार्ज को यदि हम ट्रांसफर करें तो उसमें वर्क डन करना पड़ता है, और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं वो स्टोर हो जाता है उस चार्ज में एज पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल फॉर एग्जांपल ले लो आप, जैसे किसी स्टोन को आप लिफ्ट करते हो, तो लिफ्ट करने के लिए आप एक फोर्स लगाओगे, उसके वेट के इक्वल mg फोर्स लगाओगे, आप h डिस्प्लेसमेंट लेके गए उसे, तो आपने वर्क डन किया। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मान लो कि ये स्टोन है ना, और इस स्टोन को आप लेके जाते हो यहाँ पर, यहाँ तक लेके गए, h हाइट तक इसको आप लेके गए, h हाइट तक इसको आप लेके गए मान लो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट s हो गया, लिफ्ट करने के लिए आपको फोर्स mg लगाना पड़ेगा ना। तो वर्क डन कितना करोगे आप, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इन वर्क डन होगा, ये होगा mg इंटू h। और आप पढ़े होंगे 8th क्लास में कि इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, कहते हो ना। तो पोटेंशियल का मेजरमेंट करते हैं बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना। उसका पोजीशन जब चेंज करते हैं तो उसमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है, जो हम वर्क डन करते हैं उसमें एनर्जी कंज्यूम होता है, वो एनर्जी इस जो है उसमें स्टोर हो जाता है जब पोटेंशियल एनर्जी। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, आप जानते हो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, मान लो चार्ज है Q1 एंड Q2, इनके बीच का सेपरेशन मान लो है ये R सेपरेशन हो गया। तो इनके बीच फोर्स लगेगा ना, कैसा फोर्स होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये बाद में पढ़ोगे आप। इसका मतलब ये हुआ कि यदि डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर दें तो फोर्स डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब सपोज करो कि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आप इंक्रीज करते जा रहे हो तो फोर्स डिक्रीज करते जाएगा, और यदि डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो फोर्स जीरो हो जाएगा ना। तो इनफाइनाइट से मतलब नहीं है, मान लो आपके पास एक मैग्नेट है ना, और दूसरे किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है जो कि इसका दोनों का अपोजिट पोल फेस कर रहा है एक दूसरे को, है ना। तो ये यदि मान लो कि ये डिस्टेंस हो जाए 10 मीटर तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वो 10 मीटर ही इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया। अब समझ में आई बात, जहां पर कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं लगे वो हो गया इनफाइनाइट, सिंपल, ठीक है। अब मान लिया जाए कि कोई बॉडी यहाँ पर ए है, हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का एक फील्ड है, ठीक है, और आप एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास लाना चाह रहे हो, है ना। आप ऐसे इसे लाना चाह रहे हो,
ये इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ के पॉजिटिव फील्ड के बीच कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट है ना। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये रिपल्सन फील करना शुरू करेगा, है ना। रिपल्सिव फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा कुछ समय के बाद, ठीक है। तो कुछ समय के बाद इस पे रिपल्सिव फोर्स एक्ट करना शुरू कर दिया। मान लो यहाँ से रिपल्सन एक्ट करना शुरू कर दिया, तो इसके इधर आप इन्फिनिटी मान लोगे, जहां की रिपल्सन का फोर्स माने इसके फील्ड का फोर्स इसके साथ नहीं लग रहा हो, रिपल्सन नहीं लग रहा हो इसके आगे, और इनफाइनाइट हो गया, इन्फिनिटी हो गया। और जहां से इस पर रिपल्सन एक्ट करना शुरू कर दिया, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। अब सिंपल सी बात है। तो देखो क्या होता है, सपोज करो कि यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड है, हम पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, एक क्यू चार्ज है, एक क्यू सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये दोनों के बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, है ना। अच्छा, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, इसको आप चाहते हो कि इसके नजदीक लेके आओ, तो यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स एंड यू आर ट्रेवलिंग सम डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हो कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी कवर सम डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द, इसका मतलब चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। आप वर्क डन करोगे तो आप एनर्जी लूज करोगे, है ना। जो वर्क डन करता है बॉडी, वो एनर्जी लूज करता है, और जिस बॉडी का वर्क डन किया जाए एनर्जी गेन करता है। तो जब हम यहाँ से यहाँ इस चार्ज को लाएंगे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स, वी आर ट्रेवलिंग सम डिस्प्लेसमेंट, तो कुछ वर्क डन करना होगा। जो वर्क डन करोगे ना, वही मेजर करेगा पोटेंशियल इस चार्ज का, इसके नहीं। अब सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे डिफाइन करें? देखो, तो बात पहले समझ गए कि लाइक चार्जेज रिपेल और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। हेंस टू क्रिएट एक्सेस ऑफ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे मूव एन इलेक्ट्रॉन, क्या करना होगा आपको? या यू हैव टू मूव अ चार्ज, क्या करना होगा? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, देखो, यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स, तब ना रिपल्सन के अगेंस्ट आप मूव कर पाओगे, है ना। और सपोज करो कि इनके रिपल्सन का फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसको मूव करने में आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। जब फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा तो वर्क डन नहीं होगा, है ना। आप एनर्जी खर्च नहीं करोगे, पोटेंशियल बढ़ेगा भी नहीं। ये कब होगा? जब इनके बीच रिपल्सन का फोर्स न लगे। रिपल्सन का फोर्स कब नहीं लगेगा? जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। सिंपल। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये आ जाएगा ना, तो यहाँ से डिस्टेंस आप मेजर करना, डिस्टेंस यहाँ से आप कंसीडर करना शुरू करोगे, क्योंकि रिपल्सन का फोर्स लग रहा है। अब सिंपल सी बात है। तो एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज क्यू, टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब है चार्ज ऑफ नोन स्ट्रेंथ, स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है टेस्ट चार्ज। हो गया चार्ज का हुआ। तो एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, इसे हम ला रहे हैं फ्रॉम इनफिनिटी, तो यहीं से इनफिनिटी स्टार्ट हुआ, इधर तो यहाँ से फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट ए। सिंपल। तो यहाँ तक लाने में वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉजिटिव फील्ड है, आई चार्ज ही पॉजिटिव है, तो रिपल्सन के अगेंस्ट इसे लाना पड़ेगा, है ना। तो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, यू आर ट्रेवलिंग सम डिस्प्लेसमेंट, यू आर डूइंग सम वर्क। सिंपल। ये जो वर्क आप करते हो ना, ये इक्वल होता है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दो जरा, वर्क है पर यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज के लिए, यूनिट चार्ज के लिए, एक क्यू कूलम चार्ज के लिए, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज लेना डिफरेंट काम है। हम कोई भी चार्ज ले लेंगे, चार्ज ऑफ नोन स्ट्रेंथ, कोई टेस्ट चार्ज हमने ले लिया, ठीक है। आप यूनिटरी मेथड का यूज कर लेंगे कि क्यू कूलम चार्ज के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा, तो 1 कूलम के लिए कितना करना पड़ेगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे पोटेंशियल को, है ना। तो सिंपल सी बात ये लिख लो आप कि द पोटेंशियल इज डिफाइंड, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड as the amount of work done, as the amount of work done in moving unit positive charge, in moving a unit positive charge to that point. हो गया। देखो, the potential at a point is defined as the amount of work done in moving a W work is done in moving a charge Q from infinity to the point A, to the point A.
हम देखो टेस्ट चार्ज यूज किया है तुम्हारे बुक में। टेस्ट चार्ज का मतलब है चार्ज ऑफ नोन स्ट्रेंथ, स्मॉल चार्ज, सिंपल। ठीक है, तो क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे वर्क कितना है, फिर यूनिट के लिए निकालेंगे 1 कूलम के निकाल लेंगे, सिंपल। तो देखो यहाँ इफ W वर्क इज डन if W work is done in moving a charge Q from infinity to the point A, ठीक है ना, then पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, then potential at A is given by देखो समझो जरा, क्यू कूलम चार्ज को मूव करने में W जूल वर्क करना पड़ा, है ना। तो 1 कूलम चार्ज को मूव करने में कितना करना पड़ेगा, W बाई क्यू, ये करना पड़ेगा, ठीक है। और डिफिनेशन क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट, 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो क्यू कूलम चार्ज को मूव करने में वर्क डन कितना है, W जूल। 1 कूलम चार्ज यूनिट कूलम चार्ज को मूव करने में कितना है, W बाई क्यू। तो यूनिट कूलम चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन कहलाएगा होगा, इसे बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट भी क्या होगा, W बाई क्यू, W बाई क्यू, समझा क्या, W बाई क्यू। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, सबसे सिंपल डिफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। 1 कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज 1 कूलम चार्ज को मूव करने में फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट जो वर्क डन करना पड़ेगा, इसे बोलेंगे पोटेंशियल, है ना। तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हो यहाँ पर, देखो हाँ, वर्क डन पर बने ईच 1 पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, बस इतना याद कर लो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। इसी को हम लोग बना के इतना लंबा चौड़ा कह रहे थे कि द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सिंपल, मैंने वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल है। यूनिट चार्ज के लिए क्या है, ये है, यही पोटेंशियल है, वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। बात समझ में आ गई, कॉपी कर लीजिए। हमने कहा कि पोटेंशियल इज वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, है ना, वर्क डन बाय चार्ज, सिंपल। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, है ना। पोटेंशियल याद रखो आप, इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। अच्छा, ए साइज सिस्टम में वर्क सपोज करो आप कि 1 जूल है, कितना है ये, 1 जूल है, ठीक है। 1 कूलम चार्ज हमने मूव किया है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 1 जूल बाई 1 कूलम आएगा ना, इसे बोलते हैं 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कहते हैं, है ना। मतलब 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। तो वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। देखो 1 वोल्ट इज अ पोटेंशियल एट ए पॉइंट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट। 1 volt is the potential at a point when 1 joule of work at a point when 1 joule work is done in moving 1 coulomb charge, 1 coulomb charge from infinity to that point. Simple. 1 volt is the potential at a point when 1 joule work is done
इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। सिंपल, माने 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर हो गया? कॉपी कर लो फटाफट इसे। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट व्हिच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज ऑलवेज फ्लो, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो हो ज्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखिए इसे डिफाइन करते हैं वर्क डन के टर्म्स में। तो यहाँ मान लो कोई चार्ज है ए, कोई पॉइंट है ए, सपोज करो यहाँ कोई पॉइंट है बी, है ना, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। यहाँ से किसी चार्ज को आप लाए हो, यहाँ मूव कर, हो गया। एक बार ध्यान देना कि वर्क डन जो है ना, पाथ फॉलोड क्या है इससे डिपेंड नहीं करेगा। ये तुम ऐसे लाओ घुमा के, स्ट्रेट लाओ, ठीक है, वर्क डन सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड वैसा ही होता है। मान लो किसी बॉडी को आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाते हो, स्ट्रेट ले गए, या फिर यहाँ से आप ले जाते हो ऐसे ऐसे, ये एच यदि हाइट है, ये हाइट यदि एच है, तो वर्क डन क्या होगा? अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स mgh, सिंपली mgh होगा। ये पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करेगा। इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है देख लो आप, यदि सेम है तो वर्क डन सेम होगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसलिए लाइन हम जिगजैग लाइन दिए, स्ट्रेट लाइन नहीं दिए, याद रहेगा। तो खैर देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। सिंपल, क्लियर हो गया? लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is defined as the amount of work done in moving unit positive charge from one point to another point। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक +1 कूलम चार्ज को मूव करा दो, जितना वर्क डन होगा तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। हो गया ना? हम क्यू कूलम चार्ज को मान लो मूव कराते हैं तो कैलकुलेट कर लेंगे क्या आता है वो, लिख लो पहले। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, बस। ठीक है, उसमें क्या था? फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट, यहाँ फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। जाओ, तो फिगर मिटा दिया हमने। मान लो कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। सपोज करो कि इफ W joule of work, if W joule of work is done, चाहे W work is done in moving Q कूलम चार्ज, हो गया, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है ना, फ्रॉम पॉइंट, क्लास होगा, रुक जा, यहाँ देखो ये बी है और ये ए है, मान लो। फ्रॉम पॉइंट बी टू द पॉइंट ए, ठीक है, टू द पॉइंट ए, देन पोटेंशियल डिफरेंस between A and B is given by, सिंपल सी बात है। देखो, Q कूलम चार्ज को मूव करने में W जूल वर्क किया आपने, 1 कूलम के लिए क्या करोगे? W बाई Q करोगे ना। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। ठीक है, तो VA माइनस VB, VA देखो इधर लाइन में ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है, यहाँ हाई पोटेंशियल होगा, तो VA माइनस VB
इज इक्वल टू W/Q। सिंपल, इज इक्वल टू W/Q। बस लिख लो फटाफट इसे, हो गया। यहाँ W क्या है? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, ये है। इसका भी यूनिट होगा वोल्ट और स्केलर क्वांटिटी है। अब आप डिफाइन कर सकते हो, देखो यहाँ वोल्ट को ऐसे, 1 वोल्ट क्या था? 1 जूल बाई 1 कूलम, है ना। इस 1 वोल्ट है, यहाँ 1 जूल, यहाँ 1 कूलम रख देते हैं। तो आप वोल्ट को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब डिफिनेशन ऑफ वोल्ट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb charge from one point to other point। सिंपल, इसी तरीके से है, हो गया ये। अब स्मॉलर यूनिट है मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट है 10 पावर माइनस 3 वोल्ट। सिंपल। 1 माइक्रो वोल्ट 10 पावर माइनस 6 वोल्ट। ठीक है। 1 मेगा वोल्ट 10 पावर 6 वोल्ट। बड़ा यूनिट हो गया 1 किलो वोल्ट 10 पावर 3 वोल्ट। किलो 10 पावर 3 होता है बस।